हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल सिराज शेख। आज एनपीओ का लेक्चर नंबर 6 है जिसमें हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ एनपीओ। तो स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। हाँ, अज्यूमिंग कि भाई पर्पस है फर्स्ट लेक्चर ही है, बेसिक चीजें को ही कवर करना है। एक बार सम का कंसेप्ट क्लियर हो जाता है तो टॉपिक इजी लगेगा। तो जब आप एनपीओ का सम सॉल्व करते हो तो आपका पहला काम क्या होता है मालूम है? कैपिटल फंड ढूंढना। अभी कैपिटल फंड कहां मिलेगा? या तो वो एडजस्टमेंट में कहीं ना कहीं होगा, या तो क्वेश्चन में एक बैलेंस शीट, ओपनिंग बैलेंस शीट बना के दिया रहेगा, उसमें लाइबिलिटी साइड पे होगा। आज जो हम सम कर रहे हैं वो है टेक्स्ट बुक में सम नंबर 16। इसमें सिर्फ रिसीव पेमेंट दिया है, तो रिसीव पेमेंट में कहीं पे कैपिटल फंड तो नहीं मिलेगा। तो आपको देखने का एडजस्टमेंट में कहीं पे कैपिटल फंड दिया है क्या? तो सब्सक्रिप्शन है, फर्नीचर है, आउटस्टैंडिंग पिकनिक, स्टेशनरी है, लीगसीज कैपिटल, बस कहीं पे भी कैपिटल फंड नहीं दिख रहा है। दिख रहा है क्या मानसी? कैपिटल फंड है क्या? नहीं। और कैपिटल फंड अगर नहीं है तो उसको फाइंड करने का एक ही रास्ता है। क्या है? आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा ओपनिंग बैलेंस शीट। क्या प्रिपेयर करना पड़ेगा? ओपनिंग बैलेंस शीट। अगर आपको कैपिटल फंड चाहिए तो आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा ओपनिंग बैलेंस शीट। और ओपनिंग बैलेंस शीट प्रिपेयर करने के लिए ओपनिंग इंफॉर्मेशन मालूम होना चाहिए कि भाई मेरे पास ओपनिंग में असेट कितना था, लायबिलिटीज कितना था, तो जाके हमको क्या मिलेगा? कैपिटल फंड। बट इस क्वेश्चन में ओपनिंग इंफॉर्मेशन भी नहीं है, एडजस्टमेंट्स दिए हुए। ऐसा नहीं बोला कि ओपनिंग में अपने पास असेट्स इतना था, लायबिलिटीज, ऐसा कहीं पे भी मेंशन नहीं किया है। बराबर है? तो इस क्वेश्चन में कैपिटल फंड विल बी 0। क्यों? ना तो क्वेश्चन में दिया है, ना उसे फाइंड करने का रास्ता दिया है। तो ना दिया है ना फाइंड करना है, तो कैपिटल फंड विल बी 0। समझ में आएगा? इधर जो दिया है कैपिटलाइज, ये अलग एडजस्टमेंट हुआ ना, लीगसीज, डोनेशन, ये एडजस्टमेंट है। मैं कैपिटल फंड की बात कर रहा हूं। दिया है क्या कैपिटल फंड? नहीं। मतलब आपको कहीं पे भी आपको कैपिटल फंड नहीं दिया है तो क्या करोगे? कैपिटल फंड का वैल्यू कर दोगे 0। बैलेंस शीट में जाएंगे, लायबिलिटी साइड पे लिख देंगे कैपिटल फंड। कैपिटल फंड 0। अरे बात समझा? समझ में आया? पहला काम। दूसरा स्टेप क्या था अपना? दूसरा स्टेप था कॉपी पेस्ट बैलेंस शीट। अब बैलेंस शीट है क्या क्वेश्चन में? कॉपी पेस्ट कर सकते हो क्या? दूसरा काम भी खत्म। तीसरा काम क्या है? तीसरा काम है आपके पास क्वेश्चन में रिसीव पेमेंट दिया है। रिसिप्ट का मतलब क्या है? पैसा आ रहा है। रिसिप्ट मतलब ये जितना भी चीजें आपको दी गई है, ये जितनी भी रिसिप्ट है, ये सब आ रहा है। पैसा कैश बिजनेस में आया है। पेमेंट, यहां पे पेमेंट है मतलब पैसा जा रहा है। ये पैसा आया, ये पैसा गया। अब जो भी पैसा आपको आया है वो या तो आपका इनकम होगा या तो पराया धन होगा, लायबिलिटीज। सर नहीं समझा। फॉर एग्जाम्पल मुझे इसने पैसा दिया, मैंने लिखा नैना से पैसा मिला। अब नैना ने मुझे पैसा दिया है, वो किस चीज के लिए दिया है? बोले सर आपको काम करने के लिए पैसा दिया है, अगर वो काम नहीं करोगे तो मुझे पैसा लौटा देना, है या नहीं? तो नैना से जो पैसा मिला है वो किसी काम के लिए मिला है। नैना बोला डोनेशन फॉर रिपेयरिंग, तो रिसिप्ट तो हुआ डोनेशन का, बट वो डोनेशन किस चीज के लिए? रिपेयरिंग पर्पस के लिए। और रिपेयरिंग पर्पस के लिए तो मेरा इनकम है क्या? नहीं। रिसिप्ट आया तो है बट इनकम नहीं है, वो क्या है? लायबिलिटीज है। बात समझा? तो आपको रिसिप्ट साइड पे जब मार्किंग करना है तो दो ही मार्किंग आएगा, या तो वो आपका इनकम होगा या तो वो आपका लायबिलिटीज होगा। रिसिप्ट में दो ही मार्किंग आएगा। लेकिन अगर मैं पेमेंट की बात करूं तो पेमेंट किया है तो पेमेंट क्या होगा? खर्चा होगा। नाम से पेमेंट इज माय एक्सपेंस, या तो फिर वो एक्सपेंस कहीं ना कहीं मेरा प्रॉपर्टी है। मतलब पेमेंट साइड पे जो मार्किंग होगा, पेमेंट के अंदर क्या मार्किंग होगा? असेट्स या तो एक्सपेंस। बात समझा क्या? मतलब इधर इनकम और लायबिलिटीज, इधर एक्सपेंस और असेट, इतना मार्किंग होगा। क्लियर है? सबको क्लियर है? ऐसा कोई जिसको ये नहीं समझ में आया? एनीवन? ऐसा कोई भी जिसको इतना नहीं समझ में आया? कोई है यहां तक? क्लियर है सबको? तो फिर मार्किंग स्टार्ट करते हैं। मार्किंग के अंदर सबसे पहला क्या है? बैलेंस ब्रॉट डाउन। सर बैलेंस ब्रॉट डाउन इग्नोर मारने का,
कभी भी बैलेंस ब्रॉट डाउन इग्नोर मारने का, अपना काम का नहीं, इग्नोर। सब्सक्रिप्शन में 3 सब्सक्रिप्शन दिया है, अभी सब्सक्रिप्शन क्या है खाली वो सोचना है। सब्सक्रिप्शन का पैसा रिसिप्ट हुआ, एनपीओ में सब्सक्रिप्शन मेंबर जो पैसा लाते उसे कहते, तो एनपीओ के लिए वो क्या है, इनकम है, मतलब ये मेरा इनकम है। सर 3 डेट दिया है, बाद में देखेंगे क्या करना है इसका, इनकम है, समझ में आया। एंट्रेंस फीस सिर्फ इतना होता तो इनकम, लेकिन यहां पे दिया है कैपिटल रिसिप्ट। 2 टाइप के रिसिप्ट होते, एक होता है कैपिटल रिसिप्ट, वेरी गुड, और एक होता है रेवेन्यू। रेवेन्यू का मतलब लोकल, ऐसे ही दे दिया है कोई, ऐसे ही मिल गया है तो अपने लिए क्या है, इनकम। लेकिन कैपिटल मतलब किसी काम के लिए पैसा दिया है, तो यहां पे जो एंट्रेंस फीस दिया है वो किसी काम के लिए दिया है, और किसी काम के लिए दिया हुआ चीज आपके लिए क्या बन जाएगा, लायबिलिटीज। तो मतलब एंट्रेंस फीस मेरे लिए क्या है, लायबिलिटीज। अंडरस्टूड, समझा ये। अगर कैपिटल रिसिप्ट नहीं दिया रहता तो मेरे लिए इनकम ही होता। डोनेशन किसी काम के लिए बोला है क्या, तो डोनेशन मेरे लिए क्या है, समझा, अरे समझा। नेक्स्ट लीगसीज, मैंने बताया था भाई मेरे मरने के बाद जायदाद इसके नाम पे कर दो, बाय विल, भाई इसको दे दो, दान कर दो, मतलब ये बिजनेस के लिए क्या है, इनकम है, मेरा इनकम बन जाएगा। बात समझा क्या। इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट, ये पूरा एक साथ है, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट। डिपॉजिट क्या है, इंटरेस्ट मिला, इनकम ही होगा, हाँ या नहीं। पिकनिक रिसिप्ट इनकम होगा सर, बराबर है, अरे समझा राहुल, पक्का। आगे बढ़ दे, उसके बाद है स्टेशनरी। स्टेशनरी का पेमेंट हुआ मतलब एक्सपेंस ही होगा, तो ये मेरे लिए क्या है, एक्सपेंस। पोस्टेज, टेलीग्राम, सब मेरे लिए क्या है, एक्सपेंस, वेरी गुड। पिकनिक एक्सपेंस, एक्सपेंस में बोलूंगा निब्बा निब्बी जैसे बात मत करो। हाँ सर क्यों, अरे सर पिकनिक रिसिप्ट भी है, पिकनिक एक्सपेंस भी है, हम लोग प्रो है। निब्बा निब्बी हो गया खत्म, अभी एक्सपीरियंस आ गया अपने को, तो अपने को क्या करना है, ये दोनों को साथ में सॉल्व करना है। सर क्यों, बिकॉज एक बाजू इनकम हो रहा है, एक बाजू एक्सपेंस हो रहा है, दोनों एक बिरादर है, साथ में, बराबर। पैसा आया 10, खर्चा किया 8, तो बचा कितना, इनकम के एक्सपेंस, इनकम। तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो एक इनकम एक एक्सपेंस ऐसा नहीं दिखाऊंगा, सीधा सॉल्व करूंगा। भाई 10,000 आया, 8,000 गया, 2,000 बचा, इनकम साइड पे 2,000। क्लियर, पक्का। निब्बा निब्बी कौन, जो पहली बार कर रहा है, इसको मालूम ही नहीं था नॉन प्रॉफिट क्या होता है, ये दोनों को क्यों साथ में लेते, उनके लिए भाई इनकम एक्सपेंस, लेवल बढ़ गया है साथ में सॉल्व करने का। समझ में आया, पक्का। चलिए ठीक है, उसके बाद क्या है, सैलरी। कहां जाएगा सैलरी बताओ, एक्सपेंस साइड पे, तो सैलरी एक्सपेंस। एनुअल गैदरिंग एक्सपेंस, ये पूरा साथ में, एनुअल गैदरिंग मीटिंग एक्सपेंस, नाम से पता चल रहा है एक्सपेंस। ट्रैवलिंग एक्सपेंस, रेंट एक्सपेंस, चैरिटी, अरे चैरिटी असेट कैसे बन सकता है, पैसा दिया ना, एक्सपेंस। सन्ड्री एक्सपेंस, एक्सपेंस। फिक्स डिपॉजिट, असेट। फर्नीचर, बैलेंस कैरी डाउन, अपना है, असेट है। इतना मार्किंग समझ में आ गया, क्लियर है बेटा यहां तक, मानसी क्लियर है। अब इसके बाद क्या है, एडजस्टमेंट रीड करेंगे भाई, जिसके ऊपर एडजस्टमेंट उसे स्टार मार्क करेंगे। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, एडजस्टमेंट किसके ऊपर है, सब्सक्रिप्शन। सर कौन सा सब्सक्रिप्शन, वो बाद में देखेंगे, अभी सब्सक्रिप्शन। क्लियर, हाँ या नहीं। उसके बाद फर्नीचर वो परचेज ऑन 1 अक्टूबर 19 डेप्रेशन, फर्नीचर, बराबर। आउटस्टैंडिंग पिकनिक रिसिप्ट 7,500। अगर आप लोग प्रो तो बताओ एडजस्टमेंट इस पे क्या, इस पे, आउटस्टैंडिंग पिकनिक रिसिप्ट इस पे या इस पे, वो खुद बोल रहा है आउटस्टैंडिंग पिकनिक रिसिप्ट, एडजस्टमेंट इस पे है, इस पे नहीं। अगर बोलता आउटस्टैंडिंग पिकनिक एक्सपेंस, तो हम एक्सपेंस को स्टार मार्क करते हैं,
समझ में आया? पिकनिक रिसिप्ट, रिसिप्ट के ऊपर एडजस्टमेंट। क्लियर? पक्का? बढ़ेंगे आगे। स्टॉक, सर स्टॉक आया, एनपीओ चल रहा है, फॉर्मेट बनेगा स्टॉक ऑफ स्टेशनरी। एनपीओ में स्टॉक होता ही नहीं है, फिर भी स्टॉक आया, मतलब ये फॉर्मेट बनेगा। कौन से साइड पे? तो एक्सपेंस साइड पे आप एक फॉर्मेट बनाते हो, अगर आपको याद होगा तो। 2 ओपनिंग स्टॉक एड परचेस, वेरी गुड, लेस क्लोजिंग स्टॉक, बराबर है। और क्लोजिंग स्टॉक का दूसरा इफेक्ट बैलेंस शीट असेट साइड पे क्लोजिंग स्टॉक। याद आया? ये कब बनेगा? जब एनपीओ में किसी भी चीज का स्टॉक आएगा तो। स्टॉक नहीं है, फॉर्मेट नहीं है, ठीक है। अब बात है मार्क किसको करेंगे? स्टार मार्क किसको? गुड्स एडजस्टमेंट का भी मार्क हुआ है क्या? नहीं। कोई स्टेशनरी का स्टॉक वगैरह कुछ है क्या इधर? नहीं। होता तो स्टार मार्क करते, नहीं है तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। ओके, अब जरा ये एडजस्टमेंट को ध्यान से पढ़ रहा हूं मैं। स्टॉक ऑफ स्टेशनरी ऑन 1 अप्रैल 2019 एंड 31 मार्च 2020। अपना रिसीव पेमेंट कौन से साल का है? 20 में खत्म हो रहा है, तो 19 में चालू होगा। 1 अप्रैल 2019 मतलब ये ओपनिंग डेट है, मतलब ये ओपनिंग स्टॉक है। ये क्लोजिंग डेट है, मतलब ये क्लोजिंग स्टॉक है। इंफॉर्मेशन क्लियर हुआ? खाली समझाने के लिए, जब सॉल्व करूंगा तो और अच्छे से करेंगे। अभी तो समझ में आ गया? अरे हाँ, चलिए ठीक है, बढ़ेंगे आगे। उसके बाद क्या दिया है? 50% ऑफ लीगेसीज एंड फुल अमाउंट ऑफ डोनेशन टू बी कैपिटलाइज। एडजस्टमेंट किसके ऊपर है? लीगेसीज एंड डोनेशन। चलिए लीगेसीज एंड डोनेशन को स्टार मार्क कर दे। लीगेसीज कहां है भाई? लीगेसीज स्टार मार्क कर दिया, डोनेशन स्टार मार्क कर दिया। और कुछ है क्या? डन यहां तक। अब देखो, पोस्टिंग में भी आपको नहीं सोचने का है। इनकम, इनकम, लाइबिलिटी, लाइबिलिटी, इनकम, 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 सब इनकम। एक्सपेंस, 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 असेट, असेट, जो लिखा है वैसे जाके खाली लिखना है। ओनली स्टार मार्क वाले चीजों को इनर कॉलम में, नहीं तो आउटर कॉलम में। ओके, चलिए फिर स्टार्ट करते। पहला है सब्सक्रिप्शन, और इसमें 3 डेट दिया है। ये डेट जब भी 3 दिया रहेगा ना, इसमें से मेरा कौन सा है वो ढूंढने का। मेरा मतलब आपका कौन सा है वो देखना है। तो आप जो हिसाब किताब कर रहे हो, कौन से साल के लिए कर रहे हो? 20, मतलब आपका जो ईयर है वो 1920 है। ध्यान से समझो इसको कैसे सॉल्व करते हैं। 1920 किधर है भाई? 1920 ये। तो इस साल का जो भी पैसा है ये आपका इनकम है। सर वो और ये बाद में देखते हैं। 1920 का रिसिप्ट कितना हुआ? 83,000, बराबर है। तो ये आपका इनकम है। इनकम साइड पे जाओ और लिख दो बाय सब्सक्रिप्शन। कितना है? 83,000। एनी डाउट इन दिस? समझा ये राजगौर? राजभर क्लियर है? यहां तक क्लियर? अब सर ये तो दो अमाउंट है, उसका क्या? 1819, 2021। 1819 पे जाता। चलो पहले आता हूं 2021 पे। मैं कौन से ईयर में हूं? 1920। ये मेरा करंट ईयर है। इस साल मुझे रिसिप्ट हुआ। रिसिप्ट मतलब पैसा आया। पैसे में 3 पैसा आया। एक 18-19 का आया, एक 19-20 का आया, एक 20-21 का आया। एक 18-19 का आया, एक 19-20 का आया, एक 20-21 का आया। यहां पे मैं हूं भाई। 20-21 का आया मतलब जो साल आया नहीं है उसका पैसा मिल गया है, एडवांस। हाँ या नहीं? मुझे किसी ने एडवांस दिया है। अब वो जब एडवांस दिया है तो मेरे लिए क्या है? लायबिलिटी। अरे यस, मतलब रिसीव साइड पे 2 मार्किंग करना था, इनकम या तो लायबिलिटीज। तो यहां पे ये इनकम है, बट ये अमाउंट क्या है? लायबिलिटीज। समझा क्या? हाँ या नहीं? तो ये 2000 इनकम में नहीं जाएगा, ये 2000 किधर जाएगा? लायबिलिटी साइड पे। एग्री विद दिस? भाई मैं लिख लेता हूं सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। कितना? 2000, बराबर है। अब वापस से खड़ा हो गया मैं यहां पे। 18-19 का मिला, 19-20 का मिला, 20-21 का मिला, बराबर। ये तो मेरा इनकम था, ये मेरा एडवांस था। भाई ये जो 5000 मिला ये कभी का मिला?
पिछले साल का, मतलब ये है कि पिछले साल किसी ने पैसा नहीं दिया है, उसने इस साल पैसा दिया। पिछले साल किसी का बाकी रहेगा, उसने मुझे इस साल पैसा दिया, तो इस साल पैसा दिया तो इस साल मेरा इसका कोई लेन देन नहीं है, इसका हिसाब किताब तो पिछले साल के हिसाब में करूंगा। क्या मैंने कोई ओपनिंग बैलेंस शीट बनाया है? मतलब ये ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएगा, जो कि मैंने बनाया ही नहीं है। बात समझा? तो इसे इग्नोर मारेंगे, क्योंकि ये फिर से क्या बन गया? बैलेंस ब्रॉट डाउन पिछले साल का। समझा? तो ये 5,000 क्या होगा? इग्नोर होगा। अंडरस्टूड? क्लियर है यहां तक? ऐसा कोई जिसको ये नहीं समझा? 100% पक्का ना? हाँ, चलिए, तो सब्सक्रिप्शन डन। एंट्रेंस फीस ब्रैकेट में दिया है कैपिटलाइज, कहां जाने वाला है? लायबिलिटी साइड पे। भाई लायबिलिटीज पे जाएंगे, बट इसे मैं ऐड कर रहा हूं कैपिटल के अंदर। कैपिटल रिसिप्ट है, मतलब वो कैपिटल में जाने वाला है, इसलिए मैंने डायरेक्टली इसके अंदर ऐड कर दिया। एंट्रेंस फीस कितना है? 13,000। समझा ये? नेक्स्ट उसके बाद क्या है जरा चेक करते। उसके बाद डोनेशन इनकम है, लीगसीज इनकम है, इंटरेस्ट इनकम है, पिकनिक, बट डोनेशन और लीगसीज दोनों के ऊपर एडजस्टमेंट है। चलिए ठीक है, सबसे पहला है डोनेशन। बाय डोनेशन कितना? 60,000। फिर बाय लेगसीज कितना है? 40,000 इनर कॉलम। क्लियर है? अरे समझा? उसके बाद क्या है? बाय इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट कितना? 7,000 डायरेक्टली आउटर कॉलम में, कोई एडजस्टमेंट नहीं है। उसके बाद बाय पिकनिक रिसिप्ट, बट हम लोग तो प्रो है, नो निब्बा निब्बी। 10,000 आया, देख लो, 10,000 आया, 8,000 गया, कितना बचा? तो इधर कितना दिखाने का? लेकिन इनर कॉलम में, क्यों? एडजस्टमेंट है। बात समझा? क्लियर हुआ मानसी? मानसी उसके बाद क्या है देखते हैं। तो उसके बाद दिया है स्टेशनरी, कहां जाएगा? एक्सपेंस, पोस्टेज एक्सपेंस, पिकनिक एक्सपेंस हो गया, पिकनिक एक्सपेंस ले लिया ना हमने। फिर एनुअल गैदरिंग, सॉरी सैलरी एक्सपेंस, एनुअल गैदरिंग एक्सपेंस, ट्रैवलिंग एक्सपेंस, रेंट एक्सपेंस, चैरिटी एक्सपेंस, सन्ड्री एक्सपेंस, बाकी सब तो एक्सपेंस है, खाली दो तुम्हारा 3 असेट। चलिए फटाफट पोस्टिंग कर लेता हूं, एक एक करके बताओ। सबसे पहला क्या है? टू स्टेशनरी कितना? स्टेशनरी के ऊपर एडजस्टमेंट है? क्या एडजस्टमेंट है? एक मिनट। स्टेशनरी के ऊपर एडजस्टमेंट है ना सर? कौन सा एडजस्टमेंट है? देखो, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी दिया है और ये स्टेशनरी दिया है, तो ये जो स्टेशनरी है ये परचेज है। सर आपको कैसे मालूम? देखो, मैंने आपको पहली बार जब फॉर्मेट लिखाया था तभी आपको एक्सप्लेन किया था। क्या एक्सप्लेन किया था मैंने? ये जो है ये आपको मिलेगा ओपनिंग बैलेंस शीट में, ये आपको मिलेगा पेमेंट साइड पे, और ये आपको मिलेगा एडजस्टमेंट में। तो पेमेंट साइड पे स्टेशनरी दिख रहा है, तो कौन सा स्टेशनरी है? परचेज ऑफ स्टेशनरी है, तो वो अलग से नहीं दिखाएंगे, इधर लिख देंगे। कितना है परचेज ऑफ स्टेशनरी? 8,000। अरे समझा? हाँ, बिकॉज स्टॉक ऑफ स्टेशनरी दिया है, तो जो परचेज है वो इसी के अंदर ऐड होगा। अगर कोई दूसरा चीज का स्टॉक होता तो अलग से आप लिख देते। क्लियर मानसी? मानसी उसके बाद क्या है? पोस्टेज है। पोस्टेज कहा जाएगा? एक्सपेंस साइड पे, टू पोस्टेज कितना है? उसके बाद हो गया ना? टू सैलरी कितना? एडजस्टमेंट है क्या? उसके बाद टू एनुअल गैदरिंग एक्सपेंस कितना है? नेक्स्ट उसके बाद ट्रैवलिंग एक्सपेंस कितना है? 7,000। उसके बाद रेंट एडजस्टमेंट है कितना है? 12,000। फिर टू चैरिटी 7,000। उसके बाद टू सन्ड्री एक्सपेंस
3000 क्लियर। उसके बाद असेट है 1,10,000। उसके बाद कितना, और उसके बाद बैलेंस कितना है। ये पोस्टिंग हो गया, समझ में आया क्या? क्लियर है यहां तक? विवेक विवेक अभी तक हमने क्या किया, जो मार्किंग किया था उसका पोस्टिंग किया। एडजस्टमेंट है तो इनर कॉलम में, एडजस्टमेंट नहीं है तो आउटर कॉलम में। इतना तो अभी सब कर सकते हो एनपीओ में, पक्का। अब एडजस्टमेंट सॉल्व करो, दो दो इफेक्ट दो, खत्म करने का। पहला है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर। हमने जो इनकम लिखा है वो कौन सी साल का लिखा है? करंट ईयर का ही लिखा है। वो बोल रहा है इस साल कितना बाकी है? 7,000। आउटस्टैंडिंग एड प्रीपेड लेस, आउटस्टैंडिंग एड प्रीपेड लेस। तो भैया आउटस्टैंडिंग है तो हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे। ऐड आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना, पर ये तो एडजस्टमेंट है। एवरी एडजस्टमेंट हैव टू इफेक्ट, वन डेबिट वन क्रेडिट, वन डेबिट वन क्रेडिट। क्रेडिट साइड पे ऐड किया क्रेडिट इफेक्ट, क्रेडिट साइड पे ऐड किया क्रेडिट, तो दूसरा इफेक्ट देने का है डेबिट। अब ये मिलने का बाकी है ना, एनीथिंग रिसेल इज माय असेट। असेट साइड पे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 7,000। एनी डाउट इन दिस? समझ में आया मानसी? मानसी उसके बाद क्या है? फर्नीचर व परचेज ऑन 1st April 2019 and is sorry 1st October 2019 and is to be depreciated at 10% per annum। एडजस्टमेंट फर्नीचर के ऊपर। मेरे पास पहले से कोई फर्नीचर है क्या? नहीं, खाली एक ही फर्नीचर है 50,000 का। और बोला है ये फर्नीचर कभी खरीदा आपने? अक्टूबर 2019 में। आपका ईयर एंड क्या है? आपका ईयर एंड है 31 मार्च 20। मतलब मैंने अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन फेब मार्च 6 महीना यूज किया, तो इस पे 10% कितने मंथ्स का? 6 महीने का। पूरे साल के लिए 5,000, 10% है ना, एक जीरो कम किया, 5,000 आया। 5,000 पूरे साल का है तो आधे साल के लिए 5,000 का आधा 2,500। तो यहां पे लेस डेप्रिसिएशन एट द रेट 10% 2,500। पर एडजस्टमेंट है तो दो इफेक्ट देना पड़ेगा, एक डेबिट और एक क्रेडिट। असेट का वैल्यू कम है तो आपके लिए नुकसान है, और जो भी नुकसान है डेबिट साइड पे डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 2,000। क्लियर हुआ? पक्का क्लियर है? नेक्स्ट बढ़ेंगे आगे। उसके बाद क्या एडजस्टमेंट दिया है? आगे एडजस्टमेंट दिया है आउटस्टैंडिंग पिकनिक रिसिप्ट 7,500। अभी भी 7,500 मिलने का बाकी है, आउटस्टैंडिंग है। आउटस्टैंडिंग ऐड प्रीपेड लेस, तो भैया ऐड आउटस्टैंडिंग पिकनिक फीस कितना? 7,500 बराबर है। पर सर एडजस्टमेंट है, एवरी एडजस्टमेंट है टू इफेक्ट, वन डेबिट वन क्रेडिट, वन डेबिट वन क्रेडिट। क्रेडिट साइड पे ऐड किया क्रेडिट इफेक्ट, दूसरा इफेक्ट देने का है डेबिट। मिलने का बाकी है, एनीथिंग रिसीवेबल इज माय असेट। आउटस्टैंडिंग पिकनिक फीस 7,500। अरे समझा ये? पक्का समझा बंसी? उसके बाद क्या एडजस्टमेंट दिया है? उसके बाद एडजस्टमेंट दिया है स्टॉक ऑफ स्टेशनरी। जो 1 अप्रैल है वो ओपनिंग है, और जो 31 है वो क्लोजिंग है। ओपनिंग कितना दिया है सर? इसका दूसरा इफेक्ट ओपनिंग बैलेंस शीट में बनाया है क्या? क्योंकि ये आपको किधर से मिलता है? ओपनिंग, तो अज्यूमिंग उधर सेकेंड इफेक्ट आ गया। समझा? क्लोजिंग कितना दिया है? 1,700। इसका दूसरा इफेक्ट दे देंगे 1,700। अरे समझा? ओपनिंग को ओपनिंग में डाल दिया, क्लोजिंग को क्लोजिंग में, दो इफेक्ट दे दिया। अंडरस्टूड? उसके बाद क्या एडजस्टमेंट दिया है? फेवरेट एडजस्टमेंट है लीगसीज टू बी कैपिटलाइज। 50% लीगसीज, फुल अमाउंट ऑफ डोनेशन कैपिटलाइज करना है। कैपिटलाइज का मतलब है उसमें से निकाल दो कैपिटल में डाल दो, उसमें से निकाल दो कैपिटल में डाल दो। भाई लीगसी से निकालो लेस, कैपिटलाइज कितना? 50%, यानी कि 20,000। इधर से 20,000 निकाल दो और कैपिटल में डाल दो, एड लीगसीज कितना? 20,000। अरे समझा क्या? डोनेशन से निकालो लेस, कैपिटलाइज कितना? फुल अमाउंट बोले तो 60,000, इसमें से निकाल दो और इधर डाल दो डोनेशन 60,000। अरे बात समझा? सारे एडजस्टमेंट खत्म।
पोस्टिंग खत्म। अब क्या है, क्लोजिंग। क्लोजिंग कैसा है भाई, इसमें ये प्लस करके ये क्या करना है, माइनस करना है। तो 8 8350 माइनस 1700, 8350 माइनस 1700, 05, यहाँ पे 7, यहाँ पे 13, तो ये 6, यहाँ पे 6, 6650। अरे बराबर है, क्लियर। क्वेश्चन में क्या बोला है, खाली इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने बोला है। तो अगर खाली इनकम एंड एक्सपेंडिचर मतलब इतना ही सॉल्व करना था, इसका दूसरा इफेक्ट भी देने की जरूरत नहीं थी, बट हमने पूरा कंप्लीट सम सॉल्व किया। अगर क्वेश्चन के अंदर आप देखो तो क्वेश्चन में क्या पूछा है आपको, क्वेश्चन में बोला है with the above information you are required to prepare income and expenditure account for 31st March 2020। खाली इनकम एंड एक्सपेंडिचर बोला है, मतलब बैलेंस शीट भी बनाने की जरूरत नहीं थी, बट मैंने आपको पूरा एक कंप्लीट पैकेज ही एक्सप्लेन किया। उसको मार्क्स नहीं रहेगा, आपने अगर बना दिया है तो इसको मार्क्स नहीं, मार्क्स इसी को है। क्लियर है। अब इसका जो सरप्लस है वो आपके हवाले छोड़ रहा हूं, होपफुली आप लोग इसको प्रॉपर सॉल्व करेंगे और इसका सरप्लस का आंसर कमेंट में भेजेंगे। होपफुली आपको वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।